Hello friends, I'm Anuj. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss ईरान एग्जिस्टिंग एनपीटी। ईरान ने अभी एग्जिस्ट कर दिया है खुद को एनपीटी से, बिकॉज की फैक्ट्स क्या हैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ईरानियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि अपन अब एनपीटी से बाहर होते हैं और हमको अब कोई रोक नहीं सकता है परमाणु बम या कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए हमें अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम एनपीटी से बाहर होते हैं। तो क्या होती है एनपीटी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं रिसेंटली जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, है ना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है दैट इट्स पार्लियामेंट इज़ रिवाइविंग पॉसिबल एग्जिट करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। याद रखिएगा एनपीटी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। और ये क्या होती है, वाइल अभी बता रहा हूँ, वाइल मेंटेनिंग दैट इट डज नॉट इंटेंड टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। कहते हैं कि भाई जो कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स को इनरिच करते हैं उन पर ये क्या करती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या करती है, बैन करने का काम करती है, यानी कि आप न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह नहीं बना सकते। लेकिन ईरान ने खुद को इससे एग्जिस्ट करने की बात करी है और अब आगे देखना है क्या होता है। बट अभी के लिए एनपीटी से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। लाइक अगर एनपीटी का इतिहास देखें तो आप देख पा रहे हैं व्हाट इज़ एनपीटी। तो एनपीटी क्या है, फर्स्टली वी शुड नो द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी is global agreement aimed to at preventing the spread of the nuclear weapons, है ना, prompting पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड एडवांसिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो डिसआर्मामेंट किया जाता है, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको जो बन चुके हैं उनका डिसआर्मामेंट करना है, उनको ख़त्म करना है और न्यूक्लियर फ्री एक जोन एक जो है डेवलप करना है। और सबसे बड़े मज़े की बात है ये कि न्यूक्लियर फ्री की बात जो करते हैं, जो साइन की बात करते हैं, वही सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को रखे हुए हैं। और उन्होंने भी ट्रीटी करी थी कि हाँ हमें न्यूक्लियर वेपन्स समय समय पे ख़त्म करना है, जैसे रशिया हो गया, जैसे यूएस हो गया। बट दे आर प्रोहिबिट द अनदर कंट्रीज, बट दे आर द उन्होंने जखीरा रख रखा है भाई, उन्होंने लॉट ऑफ वेपन्स रख रखे हैं। तो वो चीज़ें सोचने वाली हैं। और पावर ऑफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि चाइना है, मान लो, ठीक है, चाइना के पास जब तक न्यूक्लियर वेपन्स थे वो इंडिया को एक थ्रेट के रूप में इंडिया के लिए था। लेकिन जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लिया और तो एक पावर क्या हो गया ना, बैलेंस हो गया। तो पावर बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ओपन सिग्नेचर हुआ था 1968 में, इंटर्ड इनटू फोर्स हुई थी 1970 में। जो है इसको डेफिनेटली इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया था, यानी एक्सटेंड किया गया था 1995 में। तो टोटल मेंबर की बात करें तो 193 मेंबर इसके क्या है, जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर प्रोविजंस की बात करें तो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स की बात करता है, एग्री करता है नॉट टू रिक्वायर द न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स एग्रीज टू असिस्ट अदर एक्वायरिंग सच एज वेपन्स। ओके, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो आप देखते हैं कि स्टेट्स, जैसे एक होता है न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स कौन है, एनडब्ल्यूएस में कौन है, डिफाइंड एज स्टेट दैट टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स बिफोर 1967। जिन्होंने 1967 के पहले क्या कर लिया था, सबसे पहले जो है न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, उसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है एंड चाइना है, ठीक है। और नॉन जो है आपके मेंबर विद न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसे जो मेंबर नहीं हैं और उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया। इंडिया, पाकिस्तान एंड इसराइल नेवर साइंड दिस ट्रीटी को, और साउथ कोरिया विदड्रू द ट्रीटी इन 2003। तो साउथ कोरिया ने तो खुद को जो है, नॉर्थ कोरिया ने खुद को 2003 में इससे विड्रॉ कर लिया था। और इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल, और जो पाकिस्तान इसराइल है, इन्होंने जो है इनको क्या किया था, इन्होंने इसके मेंबर नहीं है, ये 3 कंट्री नहीं है, लेकिन इन्होंने 4 कंट्री, अब 4 कंट्री नहीं है, पहले ये था तुम्हारा नॉर्थ कोरिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने 2003 में विदड्रॉ कर लिया। उसके पहले 3 कंट्री थे जो आपके इसमें एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं, फिर भी वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, इसराइल है। ये पॉइंट आप लोग सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बना सकता है यूपीएससी की, भैया एनपीटी पर साइन करने वाले कौन से कंट्री नहीं है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनपीटी। और ईरान था, ईरान ने खुद को क्या कहा है कि अब हम एनपीटी से बाहर निकल जाएंगे और बनाएंगे क्या, एनरिच करेंगे अपना
आपका यूरेनियम, प्लूटोनियम, और तब देखेंगे, पंगा लेंगे अनदर कंट्री से। तो इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, कंसीडर द ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी एंड सपोर्ट द यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट। लेकिन हम सपोर्ट करते हैं कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए, लेकिन भैया जो लोग बना के रखे हैं रशिया, चाइना और यूएसए, वो तो पहले डिसआर्मामेंट करें तब ना हम डिसआर्मामेंट करें। हमारे पास तो कमी है नंबर में, उनके पास इतने सारे हैं, तो आप पहले करो फिर हम पीछे से करेंगे। आप करते नहीं हो, आप और बनाते जा रहे हो, हमसे कह रहे हो उसको ख़त्म करो। क्यों ख़त्म करें भाई? तो आप देख रहे हैं नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हमारी थी, एनएफयू थी, लेकिन इसमें चेंज किया गया। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गई है भारत में, एक बहुत मतलब अब हम प्रोएक्टिव गवर्नमेंट देख रहे हैं अपने भारत में। तो हम अब वो स्टेट नहीं रहे कि पहले आप हमारे ऊपर करोगे फिर हम करेंगे। नहीं, अगर आपने हमारे ऊपर कुछ किया तो हम तुरंत कर देंगे, है ना। और अगर हमें लगा कि हमें करना है तो हम कर भी देंगे, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR क्या होता है ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन MTCR के बारे में देख लो। MTCR और जो NPT है इसमें अंतर क्या है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। तो MTCR अगर हम बात करें जो क्रिटिसिज्म कैसे होता है NPT का, तो आप देख रहे हैं क्रिएटिव डिवीजन है बिटवीन न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स में, लैक्स ऑफ क्लियर टाइमलाइन, डिसआर्मामेंट की कोई लाइन नहीं है कब हम खत्म करेंगे। यूएस वगैरह तो खत्म करने का नाम ही नहीं लेता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जरीखा भरा हुआ है वो बेचना चाहता है ना, और खुद ही जो है वॉर करवाता भी है। तो वीक इन्फोर्समेंट आप देख पा रहे हैं मैकेनिज्म है, डज नॉट प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन आउटसाइड ऑफ द ट्रीटी फ्रेमवर्क। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अदर न्यूक्लियर ट्रीटीज़ कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। ये भैया फुल फॉर्म ही देख करके जाना, तुम्हारे एग्जाम में भी एक आध दो क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन पूछ लेगा कि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है। तो ये 1963 में हुई थी और ये बैन करता है न्यूक्लियर टेस्ट को, एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड द अंडर वाटर। फिर एक ट्रीटी आती है कंप्रहेंसिव टेस्ट न्यूक्लियर बैन टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको हम लोग कहते हैं CNTBT। तो ये आपकी क्या हुई थी 1996 में डेवलप हुई थी, प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर टेस्ट को, एक्सप्लोरेशन और नॉट येट फोर्स। अभी ये फोर्स में नहीं आई है बट ये बनी हुई है। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2021 में बनी थी, और ये क्या करती है आपके न्यूक्लियर वेपन्स को कंप्लीटली बैन करने की बात करती है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। ये देखिए PYQ 2022 में UPSC ने बनाया था, इसको आप डील करिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें आपके क्वेश्चन के आंसर की क्या होगी, दरकार होगी। तो जल्दी से इसमें कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर दिया है मिसाइल कंट्रोल रिजीम, फिर दिया है संघाई कॉर्पोरेशन, इंडिया इज द मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव। तो आप बताइए इनमें से इंडिया किसका मेंबर है और किसका नहीं है। दैट्स ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।